और 10 ओवर गेंदबाजी करना और 140 की स्पीड में और फुल पूरा आर्म्स का इस्तेमाल, अच्छी खासी ताकत उसमें खर्च होती है। खुद मैंने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है। बहरहाल अब जरा इससे पहले कि हम ऑडियंस के सवालों को शामिल करें, मोहम्मद शमी के भाई को सामने आकर के इस पूरे मामले में इतना तूल पकड़ा है कि उनको सामने आकर कहना पड़ा, जरा सुनिए उनको। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। तो मोहम्मद शमी सफर की मंजिल में है, जैसा कि बरकाती साहब ने बताया कि ऑलरेडी उनको एग्जम्पशन हासिल है। ऐसे में इस तरह की बातें करना, इस तरह से ट्रोल करना एक ऐसे खिलाड़ी को जो टीम इंडिया का एक जबरदस्त खिलाड़ी है, जिस पर जिम्मेदारी है पेस बॉलिंग की और जिन्होंने 3 विकेट निकाले, सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले, ऐसे ट्रोल करने वालों को तो बस क्या ही कहा जाए। लेकिन चलिए अपने ऑडियंस के कुछ सवाल अब हम शामिल करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप शिफ्ट सेंस नहीं कर पा रहे हैं, कि हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और डिमोटिवेट लोगों का परवेज़ साहब, हम लोगों के पास सेंस नहीं की बात क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो खुद ही अप्रिशिएट करने बैठ रहे हैं। असल बात ये है कि हम लोग खुद निगेटिव जा रहे हैं। जी जी, पूरी दुनिया में हम देखें अपनी सोशल मीडिया पे जहाँ भी हम हैं, मोहम्मद शमी को जितनी शाबाशी मिल रही है उतनी हमारी जो क्रिएट किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है, इसका फीसद देखिए और उनकी शाबाशी की फीसद देखिए। बिल्कुल 2%, 1% लोग नहीं है जो उन पे कमेंट कर रहे हैं एक बात पर, जो पानी पी लिया खड़े होकर के रमजान के महीने में। बाकी 99% तो लोग शाबाशी दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो 1% को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये मतलब खराब चीज को नेगलेक्ट कर दीजिए। आप अपना सवाल पूछिए, जल्दी से नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम प्रियंका रानी और मेरा सवाल है कि सर, जैसे उन्होंने जानी मानी हस्तियां हैं, उन्होंने बोला कि वो शमी ने क्यों पानी पी लिया, ड्रिंक्स क्यों लिया, तो उन्हें भी तो ये ज्ञान है ना कि शरीयत में क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो ये स्टेटमेंट पास करने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा? बहुत लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है। मुझे बरकाती साहब आप बताइए, ये वही सवाल है। लोगों को टीवी में आने का शौक है, इसी बहाने वो टीवी में आ गए, उनको लोग जान गए, अदरवाइज उनको कोई जानता भी नहीं है। और सर से मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि उन्हें तो ज्ञान होना भी चाहिए, लेकिन फिर जब ज्ञान है, सब कुछ है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास कैसे किया? मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग से ये बात निकल गई कि वो मुसाफिर नहीं है। अगर वो जानते कि मुसाफिर है तो बात नहीं कहते हो। चलिए, आईक्यू लेवल की भी बात है। कितने मौलाना लोग हैं जिनके आईक्यू लेवल क्या है। मेरे यहाँ जो आदमी खाना बनाता है उसका छोटे भाई ने पढ़ा लिखा नहीं, वो आपने देखा होगा कितने ऐसे मुफ्ती लोग हैं जो बड़े बड़े फतवे दे देते हैं। और तो उनका जो कुरान शरीफ में जो चीज़ दी गई है शरअ में, जो उसकी तफसीर है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, तो एक इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक आईक्यू लेवल चाहिए। इट इज़ एक किसी स्कॉलर, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर ने कहा, इट इज़ अ सैड कमेंट्री दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द होलिएस्ट बुक ऑफ कुरान इज इन द हैंड्स ऑफ द लार्जली इन द पीपल हु हैव द लोएस्ट आईक्यू। तो ये आदमी लोएस्ट आईक्यू था, अपने जो इनका आईक्यू होगा ऐसे इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया। परवेज़ साहब, बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि इस तरह की जो बातें करते हैं मौलाना, जो शहाबुद्दीन साहब ने की, ये सब कहीं का एजेंडा फैला रहे होते हैं और फिर उनके पीछे पूरे एक फौज लग जाती है जो ट्रोल कर रही है शमी को। कौन लोग हैं ये और कौन है इसके पीछे? कोई हो सकता है क्या? देखिए, आजकल तो जैसे पिछली बार आपने जो एक इंटरव्यू कराया था कि एक बिल्कुल अननोन से आदमी ने कोई एक ट्वीट डाल दिया, उस पर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ने रिएक्ट किया। तो हमको लगता है कि आजकल कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत मोटिवेटेड एक्स पे डाल देते हैं ट्विटर पे, ताकि उनको एक एजेंडा मिल जाए, उनको डिस्कशन हो जाए। चाहे अभी आप इसका देख लीजिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब पे बात हो गई। तो ये आजकल ये फैशन हो गया है इसका मिसयूज़ करना, सोशल मीडिया पे आना और सोशल मीडिया में अपने आप को रिलेवेंट बनाना। और इसके पीछे कोई एजेंडा भी हो सकता है कि अभी के जो हालात हैं वो हालात, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि तमाम राजे महाराजे आपस में लड़ते थे। जब अंग्रेज़ भी आए तो राजे महाराजे हिंदू आपस में लड़ते थे, लेकिन अब उसी चीज़ को हम लोग रिलीजन पे ले आते हैं। उसी तरह से जो क्रिकेट है, जस्ट बिकॉज कि मोहम्मद शमी ने ऐसा किया, लेकिन अगर हिंदू का भी कोई व्रत का दिन होता तो वो हिंदू भी उस क्रिकेट में, चूंकि उसके सेहत पे जहाँ थर्स्ट और अंगर है,
जिससे उसकी सेहत खराब हो सकती है, उसकी लाइफ पर थ्रेट हो सकता है। तो इस्लाम में, इस्लाम इज द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन एंड इट इज अ सैड कमेंट्री दैट वन ऑफ द वर्स्ट फॉलोअर्स। तो ये मौलाना जो है, ये वन ऑफ द वर्स्ट फॉलोअर्स में ही होंगे कि जिन्होंने उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया। हर चीज, इस्लाम इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन, हर चीज का है। अगर एक औरत है, उसका बच्चा है, उसके पास दूसरी साड़ी नहीं है, अगर वो उसका बच्चा पेशाब कर दे और साड़ी पर लग जाए तो उस वक्त वो गरीब औरत अपनी उसको 7 बार धोल करके उसी पे नमाज पढ़ सकती। इस्लाम इज ए मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन इन द वर्ल्ड कंपेयर टू अदर्स। हम लोग एंड द सैड कमेंट्री इज दैट, लेकिन इस तरह की बातें तो रिजिडनेस दिखाती हैं। rigidness। बरकाती साहब, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, ट्रोल करने वाले, जो शमी को फेवर कर रहे हैं कि इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो रोजे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा कोई पहलू देख रहे हैं इसमें बरकाती साहब? अब जाहिर है कि क्योंकि यहाँ इससे बैठे हुए जो हमारे rigidity दिखाई जा ऑडियंस रही है। हैं, इन्होंने भी कुछ समझ लिया। एक लफ्ज़ क्रिमिनल है, कितना खतरनाक लफ्ज़ है। रोज़ा एक इबादत है, यहाँ से रोज़ा छोड़ने को लेकर के एक लफ्ज़ नहीं, तो वो तो लफ्ज वहीं से आया रहा ना सर। बरकाती साहब मैं- देखिए, वो क्राइम मुजरिम का कह तो रहे कोई सवाल ही नहीं है हैं, यहाँ पे। शहाबुद्दीन साहब मुजरिम कह रहे हैं, ना कि मुलजिम कह रहे हैं। मुजरिम करार दे चुके हैं, मतलब उन्होंने साबिती सिद्ध कर ये तो अल्लाह और Hence इंडिविजुअल proof। के बीच है ना भाई। हाँ। उसकी ये तो वजह से- हमारा जो इस्लाम है ये पर्सनल चीज है। वो मुजरिम है, ये कौन होते हैं करार करने वाले? ये तो देखिए, ऐसा है- इंडिविजुअल और अल्लाह के बीच में है। ऐसा है, 2-3 बातें और भी आ रही हैं। जी जी प्लीज। लोग कह रहे हैं कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम और, ये बिला वजह की बात है। इस्लाम अल्लाह ही का है और किसी का कोई इस्लाम नहीं, कोई किसी का दीन नहीं, सब फॉलोअर हैं।